हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। तो मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए एक बहुत नया टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और मैंने इसको बहुत सिंपल वे में जो है एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे मेथड होते हैं पेमेंट के, जैसे कि बिल फॉर कलेक्शन हो गया जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया हमारा, फिर क्लेम पेमेंट आ गया, फिर तीसरा जो है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। तो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के अंदर हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट आता है। तो आज हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में। तो मैं इसके जो स्टेप्स है बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा स्टार्टिंग से एंड। तो आपको जो है लेटर ऑफ क्रेडिट का जो है अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, इसकी गारंटी है। तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की ओर। तो मीनिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ डॉक्यूमेंट सेंट फ्रॉम अ बायर बैंक। मतलब जो बायर बैंक है, जो इंपोर्टर बैंक है, वो लेटर ऑफ क्रेडिट को जो है ओपन करती है और किसको सेल करती है, किसको सेंड करती है? सेलर की बैंक को। सेलर बैंक, बायर बैंक टू सेलर बैंक। इट्स टेक गारंटी दैट अ सेलर विल रिसीव पेमेंट ऑन टाइम। इट्स जनरली यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब वो सेलर को अश्योरेंस देती है कि आपका जो पेमेंट है वो टाइम पर हो जाएगा, बायर जो है वो डिफॉल्ट नहीं करेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में ना सेलर जानता है बायर को, ना बायर जानता है सेलर को। तो वहाँ पे वो लोग को ट्रस्ट इशू होता है कि अगर सेलर बोलता है कि मैं अगर एडवांस पेमेंट दे दिया और इसने गुड्स नहीं भेजा बायर ने, तो और बायर बोलता है कि अगर मैंने गुड्स भेज दिया और सेलर ने पेमेंट नहीं किया तो दोनों को इसमें ट्रस्ट इशू एंड बहुत सारे इशू आ जाते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट के रिस्क बहुत रहते हैं। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी पिक्चर्स में आती है, दैट इज बैंक। तो बैंक गारंटी लेती है, बैंक गारंटी लेती है कि आपका जो है बायर को, कि आपका जो पेमेंट है वो आप जो पेमेंट करोगे वो आपको सेलर को टाइम पे पेमेंट करना। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं और सेलर को जो है एश्योरेंस मिल जाता है कि आपका पेमेंट जो है टाइम टू टाइम आपको मिल जाएगा। अब इसमें जो है सिंपल स्टेप्स है वो आप सभी को जो मैं बताने वाला हूँ। तो पहला स्टेप इसमें जो है, हाँ, इसमें स्टेप पर जाने से पहले आप सभी को इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि आप सभी को पता है कि पहले तो वो लोग एग्रीमेंट साइन करेंगे, सेलर बायर एग्री होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन तो वो सब स्टेप्स जो मैंने रिमूव कर दिया है। मैं डायरेक्टली जहाँ से एलसी ओपन होता है वहाँ से जो मैं स्टेप प्रोसीड कर रहा हूँ। तो पहला जो हमारा स्टेप है वो है एप्लीकेंट बायर इंपोर्टर विल रिक्वेस्ट टू ओपनिंग बैंक इशूइंग बैंक टू ओपन द एलसी। एप्लीकेंट जो है इंपोर्टर है, एप्लीकेंट जो है बायर बोलते हैं उसको। ये जो नाम है आप याद रखना, एप्लीकेंट को बायर बोलते हैं, इंपोर्टर बोलते हैं, 3 नाम है। तो एप्लीकेंट बायर इंपोर्टर जो है अपने बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि एलसी ओपन करो। तो फर्स्ट स्टेप में वो एलसी ओपन कराना जाएगा ओपनिंग बैंक के पास में। और ओपनिंग बैंक को जो है ओपनिंग बैंक भी बोलते हैं और इशूइंग बैंक भी बोलते हैं। तो क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा कि इंपोर्टर जो है अपने बैंक के पास गया एलसी ओपन कराने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 2 में, तो स्टेप 2 में क्या हुआ, ओपनिंग बैंक विल सेंड एलसी टू एडवाइजिंग बैंक बेनिफिशियरी बैंक। एडवाइजिंग बैंक विल check all authenticity like name, address, product name, etc. अब सेकंड स्टेप में क्या हुआ, वो एलसी ओपन कराने के लिए एलसी ओपन तो उन्होंने फर्स्ट में करा ली थी। तो ओपनिंग बैंक जो है वो सेंड करेगी एलसी एडवाइजिंग बैंक को। अब एडवाइजिंग बैंक किसको बोलते हैं? एडवाइजिंग बैंक जो है जो एक्सपोर्टर की जो बैंक है उसको हम एडवाइजिंग बैंक बोलेंगे और बेनिफिशियरी बैंक भी बोलेंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, जब ओपनिंग बैंक जो है जिसने एलसी ओपन किया है वो एलसी सेंड करेंगी एडवाइजिंग बैंक को या बेनिफिशियरी बैंक को या एक्सपोर्टर की बैंक को। अब इसमें क्या होगा, देन क्या होगा, एडवाइजिंग बैंक विल चेक ऑल द ऑथेंटिसिटी। अब वो एलसी चेक करेगी एडवाइजिंग बैंक कि हाँ इसके जो है सब इसका नाम बराबर है, प्रोडक्ट के नाम बराबर है, एड्रेस वगैरह, बायर सेलर के नाम, वो सब जो है इसमें चेक करेगी। वो तो ऑथेंटिसिटी उसमें आता है। तो ऑथेंटिसिटी वो चेक करेगी अच्छे से, देन वो है जो उसको प्रोसीड करेगी। फिर स्टेप थर्ड में जाएंगे। स्टेप थर्ड में जो है एडवाइजिंग बैंक विल सेंड एलसी टू बेनिफिशियरी सेलर एक्सपोर्टर। जब एडवाइजिंग बैंक को कंफर्म हो जाएगा कि एलसी जो है बराबर है, तो वो जो एलसी जो है थर्ड स्टेप में जो है वो एक्सपोर्टर है
एक्सपोर्टर को सेंड करेगी। एक्सपोर्टर को यहाँ पे हम 3 नाम दिए हैं। एक्सपोर्टर को जो है हम बेनिफिशियरी बोलते हैं और सेलर बोलते हैं, ठीक है, और एक्सपोर्टर बोलते हैं। तो ये तीनों नाम एक्सपोर्टर के ही हैं, आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एडवाइजिंग बैंक थर्ड स्टेप में जो है वो एलसी जो एक्सपोर्टर है उसको सेंड करेगी। फिर स्टेप 4 में क्या होगा, एक्सपोर्टर विल शिप द गुड्स एंड आफ्टर द शिपमेंट ऑफ गुड्स ही विल गेट द बिल ऑफ लेडिंग। अब यहाँ क्या होगा, जब उसको एक्सपोर्टर को जब एलसी मिल जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा, तब उसका ट्रस्ट का इशू खत्म हो जाएगा। तब वो समझ जाएगा कि हाँ मतलब जो बायर है वो मतलब जेन्युइन है और वो गुड्स खरीदना चाहता है। तो उन लोग का ट्रस्ट का इशू एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में ख़त्म हो जाएगा और वो जैसे एलसी मिलेगा वो गुड्स को यहाँ से शिपमेंट कर देगा, ठीक है। देन जब शिपमेंट कर देगा तो उसको जो है इम्पोर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल्स मिलेंगे, जिसमें बिल ऑफ लेडिंग जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो बिल ऑफ लेडिंग मिल जाएगा उसको। और बिल ऑफ लेडिंग कब मिलेगा, जब किसी कंट्री से गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको जो है बिल ऑफ लेडिंग मिलता है। और बिल ऑफ लेडिंग याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मैंने यहाँ पर भी नोट में लिखा है, बिल ऑफ लेडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो बिल ऑफ लेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ये समझ लो एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ही होता है। फिर आगे बढ़ते हैं स्टेप 5 में। तो स्टेप 5 में क्या होगा, नाउ सेलर विल सबमिट बिल ऑफ लेडिंग एंड अदर डॉक्यूमेंट टू द nominated bank and negotiating bank, and after checking all the documents nominated bank will do payment to the seller। अब यहाँ पर क्या होगा ना, अगले स्टेप में जब जो सेलर है वो जो भी डॉक्यूमेंट है, जो एक्सपोर्टर था हमारा सेलर था, वो जो भी डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लेडिंग वगैरह उसको मिल गया शिपमेंट के बाद, तो वो जाएगा नॉमिनेटेड बैंक के पास। नॉमिनेटेड बैंक को जो हम नेगोशिएटिंग बैंक भी बोलते हैं। तो वहाँ पे वो सब बिल ऑफ लेडिंग वगैरह सब चेक करेगा, जो चेक करके उसको सबमिट कर देगा। सबमिट करके जैसे ही सबमिट करेगा तो बैंक उसको वेरीफाई करके जो है नॉमिनेटेड बैंक उसको पेमेंट कर देगा। देन नोट, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इन सम केसेस नॉमिनेटेड बैंक एंड एडवाइजिंग बैंक बोथ आर द सेम। इन सम केसेस में क्या होता है ना, जो नॉमिनेटेड बैंक है वो एडवाइजिंग बैंक मोस्ट ऑफ जो है सेम रहती है, किसी किसी केस में डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है। फिर स्टेप 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब नॉमिनेटेड बैंक सेंड ऑल डॉक्यूमेंट टू द ओपनिंग बैंक एंड डिमांडिंग द पेमेंट। अब क्या करेगा, नॉमिनेटेड बैंक को ने तो पेमेंट कर दिया, तो नॉमिनेटेड बैंक क्या करेगा, वो सेंड करेगा ऑल डॉक्यूमेंट टू द ओपनिंग बैंक। ओपनिंग बैंक मतलब कि जिसने एलसी इशू किया था, तो वो डॉक्यूमेंट जो है सब एलसी वगैरह, जो एलसी जिसने ओपनिंग किया था तो ओपनिंग बैंक को सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, ठीक है। तो इस स्टेप में हमने क्या देखा, तो नॉमिनेटेड बैंक सेंड ऑल डॉक्यूमेंट टू द ओपनिंग बैंक। फिर स्टेप 7, ओपनिंग बैंक सेंड ऑल डॉक्यूमेंट टू द एप्लीकेंट। मतलब जो एप्लीकेंट था, जो हमारा इंपोर्टर था, जो नॉमिनेटेड बैंक है, उसको जो है सब डॉक्यूमेंट अगले स्टेप में जो है उसको भेजेगी, ताकि वो चेक कर सके कि सब बराबर है या नहीं है। आफ्टर चेकिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स ही विल डू पेमेंट टू द ओपनिंग बैंक। जब एप्लीकेंट कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट सब बराबर है, तब वो जो है ओपनिंग बैंक को पेमेंट कर देगा। और फिर फाइनल स्टेप में, स्टेप 9 में जो है, नाउ ओपनिंग बैंक डू पेमेंट टू द नॉमिनेटेड बैंक। तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट सब चेक कर लेगी नॉमिनेटेड बैंक, जब सब चेक करके जो है उसको पेमेंट कर देगी ओपनिंग बैंक को। तो ये थे कुछ स्टेप्स। अब इसमें एक एडिशनल स्टेप और हो जाता है इन सर्टेन केस में। समटाइम्स एडवाइजिंग बैंक इज नॉट श्योर अबाउट द ओपनिंग बैंक रेटिंग, दैट्स व्हाई दे नीड वन कंफर्मिंग बैंक। अब क्या होता है ना, समटाइम्स जो है जो एक्सपोर्टर की बैंक है वो बोलती है कि हमें तो आपके बैंक पे भरोसा नहीं है, आपकी तो छोटी बैंक है, क्या पता इसकी रेटिंग वगैरह अच्छी होगी या नहीं। तब वहाँ पे वो जो है बोलती है कि आप ना एक बड़ी बैंक को एज अ गारंटर लेके आओ, ताकि अगर आप पेमेंट ना कर पाओ, आप डिफ़ॉल्ट कर लो, तो वो पेमेंट करेगी। तो वही केस में जो एक बड़ी बैंक की वो लोग गारंटी लेते हैं, तब वो बड़ी बैंक बोलती है कि हाँ ठीक है, अगर ये बैंक ने पेमेंट नहीं किया तो इसके बिहाफ में हम करेंगे। तो और वो जो है एलसी को कंफर्म करती है, तो वो एक गारंटी होती है। तो ये एडिशनल स्टेप है, वो कई कई केसेस में होता है। अगर बैंक की रेटिंग अच्छी नहीं है तो नहीं होता है, बैंक की रेटिंग अगर अच्छी होती है तो नहीं होता है, और बैंक की रेटिंग अगर अच्छी नहीं है तो वो जो है एडिशनल कंफर्म बैंक की हमें ज़रूरत पड़ती है। फिर हम इसकी फीचर्स की बात करेंगे। तो इट्स बेस्ड ऑन सेल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर। आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये जो है ऑब्वियसली सेलर और बायर के बीच में जो एग्रीमेंट होगा, देन वो लोग आगे जो है प्रोसीड करेंगे।
तो ये बेस्ड ऑन द सेल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेटिंग ऑफ पेमेंट्स, ऑब्वियसली ये इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे जो है सेलर को कोई सेलर और बायर के बीच में जहाँ पे जो है सेलर को पेमेंट मिलता है, और इसमें बायर को थोड़ा टाइम मिल जाता है पेमेंट करने के लिए, ऑन द स्पॉट नहीं करना पड़ता है। एंड अंडरटेकिंग बाय अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द बायर टू मेक पेमेंट टू सेलर, मतलब एक ये बैंक, मैंने ऑलरेडी बोला था कि बायर का जो है गारंटी लेता है बैंक, बोलता है कि अगर बायर डिफॉल्ट हो गया तो वहाँ पे जो है बैंक पिक्चर में आएगा और सेलर को जो है पेमेंट करेगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। अब कोलेट्रल एंड चार्जेस की बात करते हैं। एलसी इश्यूड अगेंस्ट कोलेट्रल, बैंक डिपॉजिट, एफडी एक्सेट्रा। तो आपके जो कोलेट्रल है, बैंक जो ऐसे एलसी इश्यू नहीं करेगा, आपके जो बैंक में डिपॉजिट्स वगैरह पड़े, एफडी वगैरह या कोलेट्रल कुछ भी चार्ज लेगा अपने अंडर, देन वो एलसी इशू करेगा। बैंक विल चार्जेस फॉर फ्री फॉर इशूइंग एलसी, ऑब्वियसली बैंक कोई एनजीओ तो नहीं है कि जो ऐसे ही फ्री में सब कुछ चीज़ें देंगे, तो वहाँ पे जो है बैंक वो जो है कुछ चार्जेस करेंगे एलसी इशू के लिए। इट इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, तो ये एलसी जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से एलसी जो है। और इसके गाइडलाइन जो इशूड बाय द आईसीसी, तो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इसकी गाइडलाइन इशू करता है। आईसीसी को भी हम नेक्स्ट वीडियोस में जो अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं, आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनको टर्म्स को। देन करेक्टनेस ऑफ द एलसी, करेक्टनेस ऑफ एलसी इन नेम ऑफ द सेलर, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, अमाउंट, डेट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो है एलसी में जितने भी नाम, एड्रेस, नेम, एड्रेस जो है सेलर के बायर के जो भी है, और पेमेंट अमाउंट, वो सब करेक्ट होना चाहिए। अगर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है, अगर एक ही जगह बी हो गया, बी की जगह ए हो गया, तो कुछ भी नहीं चलेगा। अगर ऐसे कुछ होता है या प्रोडक्ट के नाम में कुछ गड़बड़ होती है या क्वांटिटी में गड़बड़ होती है, तो देन बैंक विल नॉट पे, तो तब इन केस दैट केस में बैंक जो है उसको पेमेंट नहीं करेगी। ठीक है, तो करेक्टनेस ऑफ एलसी इज सो मच इम्पॉर्टेंट। अब बात करते हैं ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन एलसी डीलिंग इन डॉक्यूमेंट्स नॉट इन गुड्स। ऑब्वियसली जितने भी बैंक्स इन्वॉल्व हैं वो सब उसमें जो है डॉक्यूमेंट्स में डील करेगी, ना कि गुड्स में। गुड्स बेचना जो है वो एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच का कॉन्टैक्ट है, ये जो बैंक्स इसमें कुछ भी नहीं करने वाली है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में डील करेगी। पेमेंट्स विल नॉट डिपेंड ऑन द डिफेक्ट और इन द गुड्स और सर्विसेज। अगर गुड्स जो है ख़राब हो गया तो उसके लिए बैंक, गुड्स जो डिफेक्ट हो गया या ख़राब हो गया तो उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी टोल्ड बैंक ओनली डील इन डॉक्यूमेंट्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बैंक डील्स इन ओनली डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज एग्जाम में एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर एडवांटेज टू द बायर, एंश्योर दैट बायर रिसीव गुड्स विद इन द डिलीवरी टाइम। ऑब्वियसली इसमें जो है बायर के लिए एडवांटेज है कि जो है वो जो भी टाइम फ्रेम है उसी के अंदर जो है आपको गुड्स जो मिल जाएगा। बायर एश्योर दैट गुड्स आर शिप्ड बिफोर द पेमेंट, बायर को जो एश्योरेंस मिल जाता है कि गुड्स जो है पेमेंट के पहले शिप हो चुके हैं। प्रोवाइड क्लियरिटी ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन, ऑब्वियसली एलसी में सब टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसमें उसको क्लियरिटी हो जाती है क्या गुड्स आ रहा है, क्या और उसमें कौन सी क्वालिटी गुड्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सब कंडीशन जो है एलसी में ऑलरेडी कवर हो जाती है। देन एलसी सोर्स सॉल्वेंसी ऑफ द बायर, ऑब्वियसली आपको पता है एलसी सॉल्वेंसी करती है, मतलब एलसी एक तरह से जो बायर है उसका जो है रेपो बनाती है, लाइक उसका गारंटी ले रही है बैंक, तो समझ रहे हो, तो कितने मतलब उसकी सॉल्वेंसी की बात आ जाती है वहाँ पे। तो एलसी जो है सॉल्वेंसी शो करती है बायर की, कि बायर की रेटिंग इतनी अच्छी है, तो वो इम्पोर्टेंट है एलसी जो है सॉल्वेंसी ऑफ द बायर। फिर एडवांटेज ऑफ द सेलर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायर पेमेंट, ऑब्वियसली पेमेंट अगर डिफॉल्ट होगा तो बैंक पिक्चर में आ जाएंगे और बैंक जो है उनको पेमेंट करेंगे। फिर अगला, एक्सपोर्टर कैन डिटरमाइन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट, एक्सपोर्टर को जो डेट पता चल जाती है पेमेंट की। देन फैसिलिटेट्स पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस थ्रू द नेगोशिएशन। ये थे एडवांटेज ऑफ द सेलर। अब आप सैंपल जो है देख सकते हो, ये बिल ऑफ एक्सचेंज सैंपल जो है देख सकते हो, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो है ये एक सैंपल है, बिल ऑफ एक्सचेंज का जो है सैंपल मैं बता रहा हूँ आपको, ये बिल ऑफ एक्सचेंज का जो एक सैंपल है, तो आप देख सकते हो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक सैंपल है, नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं सॉरी, लेटर ऑफ क्रेडिट का एक सैंपल है। तो इसमें आप पढ़ सकते हो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसा फॉर्मेट होता है बेसिकली।
ये देखो तो इसमें जो जो है आप देख सकते हो। सो आई होप आप सभी को जो है जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी वो इम्पोर्टेंट लगी होगी। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से लोगों में शेयर करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ एलसी, तो उसमें भी मैं बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि रटने की। तो मैं इस अपने वीडियोस में ट्राई करता हूँ आपको जितना ट्राई करो सिंपल वे में, सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए, तो ताकि आपका एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ये जो है आप कभी भूलो नहीं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू।